हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए ही है। ये हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो पाया था। तो फाइनली जो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए थे वो हमारे एल्फ्रेड हार्शी और मार्था केज थी। ठीक है, मार्था केज और हर्शी जो थे, इन्होंने 1952 में जाके एक एक्सपेरिमेंट किया। देखो, सबसे पहला वाला एक्सपेरिमेंट याद रखना, सबसे फर्स्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो किसके साथ हुआ था? हमारा बैक्टीरिया से, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया था जो निमोनिया कॉज करता है, पहला। दूसरा वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो भी किस पे हुआ था? हमारा स्ट्रेप्टोकोकस था, एस किल्ड वाला, जिसको हमने हीट किल किया था, मार दिया था। उसको ही हमने क्या करे थे, सेल मतलब उसको बायोकेमिकल्स नेचर निकाला था, उसमें क्या क्या पाया जाता है। फिर 3 चीज़ें पता चली थी, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। उससे एक्सपेरिमेंट किया था। थर्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, इस बार हम क्या कर रहे हैं, वायरस की मदद से कर रहे हैं। 2 वायरस है, और ये वाला जो वायरस है ना वो हमारे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। देखो, पहला वाला जो बैक्टीरिया था वो हमने चूहे पे मारा था ना, चूहे को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। ये वाला जो वायरस है हम किसको मारने के लिए कर रहे हैं? बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। तो देखो, दे वर्क विद वायरसेस, उन्होंने किसके साथ काम किया? वायरस के साथ काम किया। दैट इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, जो हमारे वैसे वायरसेस तो बहुत सारे होते हैं ना, जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, जो बैक्टीरिया को हार्म करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, उस वाले वायरस को हम बैक्टीरियोफेजिस कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज, कहीं कहीं फाज बोलते हैं, कहीं फेज बोलते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज हम यूज़ करते हैं। समझ आया? अब इन्होंने क्या किया, 2 प्लेट ले ली और दोनों प्लेट में क्या किया, अच्छे से पकाया। क्या पकाया? मतलब वायरसेस ले लिए। ठीक है, 2 प्लेट्स ले ली और उसमें यहाँ पे ग्रो कराया एक बैक्टीरिया, यहाँ पे ग्रो कराया दूसरा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं सॉरी वायरस। ठीक है, वायरस की बात कर रहे हैं। एक में वायरसेस, दूसरे में दूसरा वायरस। 2 प्लेट में क्यों लिया? पहले वाले में जब इन्होंने वायरस कराया ना, तो इन्होंने क्या किया, इस वायरस को, मान लो ये फर्स्ट प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, इसमें जब इन्होंने कराया तो इस वाले में इन्होंने फॉस्फोरस डाला, इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ऐड किया। कहा कि चलो तुम फॉस्फोरस की मदद से ग्रो करना, और इस वाले में सल्फ़र डाला। जब इन दोनों ने, एक में फॉस्फोरस डाला और एक में सल्फ़र डाला, तो फॉस्फोरस कौन खाता है? आपको पता है, डीएनए वाला, जो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा था उसके अंदर आपको फॉस्फेट ग्रुप मिल रहा था, याद है? तो फॉस्फोरस आपका डीएनए वाला हो जाएगा, यानी इसका डीएनए इस वाले में डीएनए एक्टिव रहेगा। बाकी जो प्रोटीन वाला हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा है, वो एक्टिव नहीं रहेगा। दूसरे वाले में सल्फ़र, सल्फ़र आपका किस में होता है? प्रोटीन में होता है। ठीक है, आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे प्रोटीन में क्या होता है, सल्फ़र होता है। तो इसे तो आप याद कर ही सकते हो। एक को क्या कराया उन्होंने, प्रोटीन एक्टिव, और दूसरे में डीएनए एक्टिव। देखो बच्चों, आपको तीन, इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में आपको पता था कि जो एस किल्ड वाला है उसके अंदर 3 चीज़ें मिली थी। एक मिला था प्रोटीन, एक डीएनए और एक आरएनए। आरएनए ना पूरी तरह से हट गया, आरएनए का कोई रोल नहीं था, बचा क्या? डीएनए और प्रोटीन। तो इन्हीं दोनों का एक्सपेरिमेंट इन्होंने आगे कंटिन्यू किया। तो हमने क्या किया, डीएनए के लिए फॉस्फोरस डाल दिया और प्रोटीन को एक्टिव रखने के लिए क्या डाला? सल्फर। अब इस वाले को जब हम यूज़ करेंगे तो हमारा डीएनए एक्टिव है, यानी डीएनए जहाँ जहाँ ये जाएगा वहाँ वहाँ हमारा डीएनए काम करेगा, जिस जिसमें ये जाएगा उसमें हमारा प्रोटीन काम करेगा। दोनों को पता लगाने कि ये वाला हमारा जेनेटिक मटेरियल है कि ये वाला है। अगर ये काम करेगा तो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये काम करेगा तो ये है। इतना समझे? तो देखो, वही हमारा डायग्राम है। ये कौन है? हमारा वायरस है। कौन सा वायरस है? बैक्टीरियोफाज वायरस है। ठीक है, रेडियो एक्टिव है फॉस्फोरस। ठीक है, रेडियो एक्टिव हमने क्या डाला है? फॉस्फोरस, जिसमें हमारा डीएनए एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव हमने जब सल्फर डाला तो हमारा प्रोटीन एक्टिव है। ये जो कैप्सिड दिख रहा है, ये बाहर वाला जो लेयर है, ये कैप्सिड बोलते हैं इसको, और ये किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो इसमें हमारा प्रोटीन एक्टिव हो गया। इतना क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक में कि इन्होंने 3 स्टेप में इसको कंप्लीट किया है। इनने क्या किया, बैक्टीरिया लिया, कौन सा? इकोलाई बैक्टीरिया लिया, दिख रहा है आपको, है ना। और ये दोनों आपको वायरस है। एक वायरस हमारा सल्फर एक्टिव है, दूसरा हमारा अंदर क्या है? डीएनए एक्टिव, है ना। बाहर वाला हमारा सल्फर एक्टिव, अंदर वाला डीएनए एक्टिव। दोनों को 1 बाय 1 इस इकोलाई के ऊपर डाला और चेक किया कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो जब इन्होंने क्या किया, एस वाला, ठीक है,
एस वाला कौन सा था हमारा, जिसका प्रोटीन एक्टिव था। तो जब ई कोलाई पे डाला इन्होंने प्रोटीन वाला, ये वाला, तो कुछ इन्फेक्शन कॉज किया, है ना, प्रोटीन वाले ने। प्रोटीन तो हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, आपको पता ही है ना। मैं आपको लिख के समझाती हूँ, रुको। इन्होंने क्या किया, ऐसे ई कोलाई ले लिए दो, ठीक है, क्या किया, 2 ई कोलाई ले लिया। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। यानी हमने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया और इसके ऊपर ये दोनों डाले। पहले हमने इस तरफ डाला क्या, डीएनए फॉस्फेट वाला, ठीक है, ये वाला डाला, और इस तरफ कौन सा डाला, एस वाला। तो इसमें बताओ क्या होगा, इन दोनों में जब हम डीएनए डालेंगे तो क्या ये इन्फेक्टेड होगा, तो यस। तो ये क्या हो गया हमारा, इन्फेक्शन। इसमें क्या हो गया, इन्फेक्शन। और इस वाले में नॉट इन्फेक्टेड, ठीक है, डीएनए इज नॉट रेडियो एक्टिव। इसमें हमारा, इसका डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, डीएनए इज नॉट रेडियो एक्टिव, सो इट इज नॉट इन्फेक्टेड, नॉट इन्फेक्टेड। देखो, यही तो इन्फेक्ट करेगा, कौन कर रहा था हमारा, डीएनए। इसके पास तो डीएनए एक्टिव ही नहीं है। जब डीएनए एक्टिव नहीं है तो क्या ये वाला इन्फेक्ट होगा, तो इन्फेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये वाला इन्फेक्ट हो रहा है, इन्फेक्शन इसमें हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि डीएनए ही कर रहा है। तो पहला कंक्लूजन तो निकल गया। इसका मतलब क्या है कि डीएनए जिसके पास होगा वही हमारा दूसरे में ट्रांसफ़र होता है और वो इन्फेक्ट करता है। उन्होंने कहा कि देखो, एक चीज़ से तो दुनिया मानने नहीं वाली, 2-3 चीज़ें और करनी पड़ेगी। अब इन्होंने क्या, ब्लेंडिंग, ब्लेंड करते हैं, ब्लेंडिंग, है ना, जैसे ग्राइंडर में ब्लेंड करते हैं ना, वही ब्लेंडर। क्या करा इन्होंने, जब इसमें किया, जब ये ब्लेंड करते हैं ना, तो ब्लेंड करने में क्या, देखो सॉरी, ये जो मैंने इकोलाई बनाया इसके ऊपर इन्फेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे वो तो डाला ही नहीं, क्या नहीं डाला, बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे बना देते छोटा सा बैक्टीरियोफेज, और इस पे भी एक बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। इस पे कौन सा वाला है हमारा, पी वाला, और इस पे कौन सा, एस वाला, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा जुड़ा हुआ है। हमने क्या किया, अब इसको अलग अलग कर दिया, यानी इसको ब्लेंड कर दिया। तो हमारा ये जो है क्या है, ये ई कोलाई का सेल है और ये हमारा बैक्टीरियोफेज है। ये हमारा दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। जब इसको अलग अलग किया तो देखा अब क्या इन्फेक्टेड है कि नहीं, है ना। तो ये क्या था, अब हमारा रेडियो एक्टिवली दिख रहा है, ये हमारा एक्टिव दिख रहा था। और इसमें जब हमने इसको अलग किया तो हमारा यहाँ पे जो ई कोलाई है वो एक्टिव नहीं था, तो नॉट रेडियो एक्टिव। थर्ड वाले में हमारा क्या हो जाता है, थर्ड वाले का नाम क्या है हमारा, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों किया जाता है, ये किया जाता है टू सेपरेट, लिख देती हूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों किया जाता है, ये किया जाता है टू सेपरेट सेल्स एंड सुपरनेटेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें बताई थी ना, एक हमारा पी वाला यानी कि डीएनए वाला। हम इसमें क्या करते हैं ना, हमारा सेल के अंदर, याद रखना ये जो है इन्फेक्शन वाला हमारा सेल के अंदर चला गया है। हम अंदर से क्या करते हैं, इसका लिक्विड वाला पोर्शन अलग कर देते हैं। ये हमारा क्या करता है, जैसे मान लो हमारा क्या है, ये सेल है, ठीक है, ये कौन सा सेल है, ई कोलाई का सेल है, ठीक है। अब इस ई कोलाई के सेल के अंदर हमारा इन्फेक्टेड वाला ये पड़ा है, क्या नाम है इसका, बैक्टीरियोफेज यानी वायरस। इसको हम अलग करेंगे, लेकिन अलग करते हैं तो इसके अंदर की जेनेटिक, मतलब इसके अंदर वाला जो लिक्विड पोर्शन ना उसके साथ अलग करते हैं। तो हमारा ये वायरस जो है वो अलग हो गया, किस चीज़ के साथ हुआ, सुपरनेटेंट यानी लिक्विड पोर्शन के साथ। और दूसरा जो है, बाकी जो सेल बच गया अकेला, इस वाले में क्या होता है हमारा, वही सेम हम अलग अलग कर देते हैं इसको भी। अब बताओ दोनों में से कौन सा इन्फेक्ट होगा, इनमें से कौन सा हमारा इन्फेक्टेड होगा। ये हमारा लिक्विड वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट।
और ये हमारा सेल है। अब इन दोनों में हमारा जो रेडियो एक्टिव कौन सा वाला होगा, ये वाला रेडियो एक्टिव है और ये वाला रेडियो एक्टिव सेल जो होता है वो हमारा रेडियो एक्टिव नहीं है। इस वाले में सेल रेडियो एक्टिव होगा और ये रेडियो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं अभी भी समझ आया तो आप दोबारा से वीडियो को रीस्टार्ट करके देखना। ठीक है, इतना समझने के बाद एक छोटा सा टॉपिक रह गया था आपका जो बताना रह गया, उसको बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। क्या होता है सेंट्रल डॉगमा? ये जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये जो टर्म है, वो दिया किसने था? ये दिया था फ्रांसिस क्रिक ने, प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक ने, फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या कहा था? दे स्टेट दैट the genetic information flows from कहाँ से कहाँ तक? देखो, सबसे पहले हमारा डीएनए के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से जाता है आरएनए के पास, और फिर आरएनए से क्या बन जाता है? हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस का नाम भी है। डीएनए से जब हमारा आरएनए बनता है तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और जब हमारा आरएनए से आरएनए से प्रोटीन बनता है तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है बेटा, 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है 1 मार्क्स में, और ऐसे डीएनए आरएनए और ये बना के दे देंगे और ये दोनों नाम पूछ लेते हैं, बस 1 मार्क्स का आएगा, या फिर पीवाईक्यू आया है। ठीक है, 2-3 बार पीवाईक्यू आ चुके हैं, तो इसको आप एक बार अच्छे से याद कर लेना। बहुत सिंपल है। डीएनए जो है ना वो आपका रेप्लिकेट करता है ना, आपको पता है कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है, अपनी ही जैसी कॉपीज बनाता है, इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये तो हो गया। कुछ जो वायरसेस होते हैं वो क्या करते हैं? ये वाला सेंट्रल डॉगमा जो रूल है वो फॉलो नहीं करते। कुछ वायरसेस, लिख देती हूँ, सम वायरसेस डू नॉट फॉलो सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, दीज आर, कौन है ये? दीज आर रिट्रोवायरस। कौन से वायरस होते हैं? रिट्रोवायरस, वो जो HIV कॉज करते हैं, HIV कॉज करने वाले। ठीक है, जो HIV कॉज करते हैं वो हमारे रिट्रोवायरस होते हैं। ये वाला रूल वो फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं फॉलो करते? देखो, ये वाला डॉगमा रूल क्या करते हैं कि आरएनए से हमारा क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। लेकिन ये जो वायरस होता है ना, ये क्या करता है? आरएनए से प्रोटीन ना बना के डीएनए ही बना लेता है, यानी उल्टा घूम गया। ये आरएनए से डीएनए बनाया, यानी उल्टे को हम क्या बोलेंगे? रिवर्स चला गया ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बस, ठीक है। और एक होता है ट्रांसलोकेशन, वो भी बता देती हूँ। ट्रांसलोकेशन वो आगे वैसे आएगा, ठीक है। तो वही जैसे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन आया, तो ये भी यहीं पे समझा देती हूँ थोड़ा सा। देखो, जब हमारा क्रोमोजोम क्या होता है? टूट कर किसी दूसरे क्रोमोजोम पे अटैच हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। जब हमारा क्रोमोजोम क्या होता है? हमारा जब एक क्रोमोजोम है, इसका एक हिस्सा टूट के दूसरे क्रोमोजोम पे ऐसे अटैच हो जाए, ठीक है, ये इस पे अटैच हो गया आके, तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है।